वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी में। अक्सर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और अक्सर पेपर की कुछ कटिंग्स व्हाट्सएप ग्रुप में और हर जगह पर आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इस साल परीक्षा नहीं होगी। तो क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, बिना बातें घुमाए मुद्दे की बात पे चल के जो मेरी समझ है और आई थिंक मेरी और आपकी समझ मैच कर सकती है, सीधे चलते हैं अपने आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशंस के ऊपर। ठीक है, दोस्तों ये जो सीरीज है मैं पहले भी चलाता था। अक्सर मेरे पास में जब आपके सवाल आते हैं तो मैं उनको लेता हूं, सवाल आपके जवाब हमारे। तो प्रिय साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी में। रक्षा एकेडमी एकमात्र ऐसे चैनल है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसे समय समय पर जो भी हमें जानकारी से संबंधित मिलती है वो हम आपको दे देते हैं। आजकल लगातार अखबारों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा या अन्य सरकारी परीक्षाओं को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक खबर का हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, आप हमारे एप्लीकेशन को रक्षा एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए नए कोर्सेस सबसे कम कीमत में आपके प्रारंभ हो चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आपके सवाल पर। एमपीपीएससी की परीक्षा अब नहीं होगी। ये सुबह सुबह मेरे पास में व्हाट्सएप आया मेरे किसी साथी का, उन्होंने बोला सर क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इनपुट मेरे ऊपर है और अगर आप लोगों में से कुछ लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जो लोग मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, मैं पहले ही आप लोगों से अभी इन खबरों को आने के पहले ही बोल चुका था कि जुलाई लास्ट में अगस्त में आपकी मुख्य परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। ये बातें मैं पहले बोल चुका हूं। जितने लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, लास्ट जो मेरा लाइव था उसमें कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं। अभी भी इस वीडियो के बाद भी यदि आपके कोई सवाल बचते हैं तो जस्ट आज रात में 10 बजे मैं लाइव भी आऊंगा। मैं फिर बता दे रहा हूं कि आज रात में 10 बजे में लाइव आऊंगा, तो लाइव आके भी आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हो। यही चीजें मैं आपको वहां पर दोहरा दूंगा। तो एक पॉइंट पे बात करते हैं कि लोग केवल क्या है, ये हेडलाइन पढ़ते हैं, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 सहित पीएससी की 17 परीक्षाएं इस साल होना मुश्किल। यहां पे किसी ने ये नहीं कहा है नामुमकिन। और केवल मध्य प्रदेश की राज्य सेवा परीक्षा के बारे में या वन सेवा परीक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 17 परीक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिन परीक्षाओं का शेड्यूल्ड ऑलरेडी आपकी जो राज्य परीक्षा है उसके बाद में था, तो उसके बाद में आएगा। आप अगर पुराना कैलेंडर भी उठा के देखो, अगर किसी के पास में पुराना कैलेंडर हो, तो जो 17 परीक्षाएं हैं, राज्य वन सेवा परीक्षा और राज्य सेवा के अलावा यानी स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स थे, वो एग्जाम वैसे भी बाद में होने थे। तो पहले तो ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद में वो होंगे। और इस साल होने की में मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, इसमें कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप इसको सीधे अपने एग्जाम से कनेक्ट कर लेते हैं, ये कौन सी बात होती है। पेपर के अंदर भी पढ़ के देखिए, ये देखिए, ये बोल रहे हैं जुलाई में भी परीक्षा संभव नहीं। इस वर्ष 2020 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जुलाई तक होना थी, लेकिन यह सितंबर तक हो पाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा अक्टूबर माह में होना थी, वो दिसंबर या अगले साल तक जनवरी में हो पाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जुलाई में जो परीक्षा संभव नहीं है, ये बात कर रहे हैं 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे बोल रहा हूं अगस्त तक, आप अगस्त या अगस्त के बाद में आप प्रारंभिक परीक्षा एक्सेप्ट कर सकते हैं। जुलाई लास्ट तक आप अपनी मुख्य परीक्षा 2020 एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितने लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा है, आप बता दो क्या मैंने ये नहीं बोला था आपको? आपने अंदर ही खबर नहीं पड़ी, आप डाउट में आ गए। बिल्कुल। दो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग जितने भी लोग हो, मेरा कोर्स लो ना लो, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अकेला पढ़ा रहा हूं, अकेली चीजें हैं, अपनी जरूरतें कम है, जितना खर्चा पानी है वो भगवान की कृपा से निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ही बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि जुलाई लास्ट में पेपर होगा और उसके अगस्त के आसपास आपका प्रारंभिक, अगस्त के बाद में आपका प्रारंभिक परीक्षा आपकी हो सकती है, अगस्त के आसपास, मैंने साफ साफ बोला है आपसे। तो अगर आप आज से नहीं पढ़ोगे तो आपने जो सिलेबस का डिस्कशन मैंने आपको बताया, क्या वो पूरा कर पाओगे? ये सब वो मुझे लगता है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं वो चिरकुट टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग जिनका क्या होता है एमपीपीएससी करना है। ठीक है,
या कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है, परीक्षा नहीं आ रही है, पता है आएगी नहीं आएगी, घंटों तक डिस्कशन व्हाट्सएप पे, चैट पे, हर जगह लगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, हर चीजें एक से बढ़ के ज्ञान आ रहे हैं। अरे ये नहीं हो, बजट नहीं है तो कहां से वैकेंसी होगी, क्या होगा क्या नहीं, 100 सवालों के जवाब, उन सब सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन और जब शेयर भी किया जाएगा बड़े आराम से व्हाट्सएप, बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में, केवल हेडलाइन को हाईलाइट करके, इस साल 17 परीक्षाएं होना मुश्किल। अरे भाई साहब, बिल्कुल ये सही बात है कि 17 परीक्षाएं तो इस साल हो ही नहीं सकती हैं, इसमें शंका वाली बात क्या है? 17 परीक्षा में आपकी कौन सी परीक्षा है उसकी खबर अंदर दी गई है, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और मैं ये सब बातें अपनी नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बातें बोल रहा हूं आपकी यहां पर। मैं तो अपने कोर्स को, अपने बच्चों को इसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूं कि भाई साहब जुलाई के आसपास, मैंने टाइम टेबल बना के दिया है कि जून के आसपास इतना कवर कर देंगे, जुलाई के आसपास इतना कवर कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये पेपर होगा आपका। और जो मैंने कोर्स चलाया है वो 4 महीने के हिसाब से चलाया है आपका, कि 4 महीने या 5 महीने के अंदर हम लोग ये कोर्स कवर कर लेंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों को अपना कवर कर लेंगे, और 6 महीने कम से कम चाहिए उसको विद्यार्थियों को कवर करने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट आप लोग जो मेरे भी विद्यार्थी हैं, आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए, आप लोग पूरा पढ़ो। फिर यहां पे बात करते हैं, यहां पे वापस लौटते हैं। मैं इसी खबर को रिपीट कर रहा हूं, हाईलाइट है यहां पे, गौर से देखना। अगर मैं इसको और जूम कर दूं यहां पर, अगर आप लोग देखो, ये शायद डल हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। यहां पे आप समझिए, यहां पे साफ लिखा है, इस वर्ष 2020 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जुलाई तक होना थी, लेकिन यह सितंबर तक हो पाएगी। यानी पेपर वाला भी बोल रहा है कि सितंबर तक हो पाएगी, जुलाई में नहीं हो रही थी प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा, अगले साल जनवरी में इसका मेंस हो पाएगा। चलो मान लिया अगले साल जनवरी में इसका मेंस हो जाएगा। फरवरी 2021 में इंटरव्यू इसके, तो जो अब अप्रैल 2021 तक संभावित है। चलो मैंने इसकी सारी बात मान ली कि सितंबर में आपकी स्टार्टिंग में आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। तो सितंबर तक कितना टाइम है आपका प्री की परीक्षा तैयार करने के लिए? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। जून, मई का चल रहा है महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका पेपर है। 90 दिन का टाइम आपके पास है प्रारंभिक परीक्षा तैयार करने के लिए इस पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेपर होना ही नहीं है, तो किसका नुकसान कर रहे हैं? और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पेपर बोल रहा है, जैसे कटिंग से आप मुझसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये मत सोचना मैं आपसे इस तरीके से बात क्यों करता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना नुकसान क्यों करते हो इन सब बातों में आकर। दूसरी बात, आगे यहां पर आप देखिए, ये पकड़िए, 17 परीक्षा सहमति, लेकिन इन केवल 2 परीक्षाएं, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और वन सेवा परीक्षा ही हो पाई है, लेकिन दोनों की मई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा अटक गई है। अब यह जुलाई तक होने की संभावना है। जो बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि मुख्य परीक्षा आपकी जुलाई के महीने में हो जाएगी। तो कितना टाइम बचा आपके पास? मई चल रहा है, जून और जुलाई, जुलाई दूसरे महीने बाद आपकी मुख्य परीक्षा आने वाली है, ये पेपर बोल रहा है। जुलाई तक आपकी क्या है, मुख्य परीक्षा होने की संभावना है, ये भी ये पेपर बोल रहा है। क्योंकि मैं बोलूंगा अगर, तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं तो यहां पर इसलिए ऑनलाइन आया हूं कि अपने कोर्स का प्रचार प्रसार कर सकूं, उसको बेच सकूं आप लोगों को। मेरे तो सारे स्वार्थी आप लोगों के अंदर है। तो अगर मैं जुलाई बोलूंगा तो वो भरोसा होने वाली बात है नहीं है आपकी। लेकिन प्रभु, आप लोग देख लो जरा गौर से, ये पेपर ही बोल रहा है आपका, जिस कटिंग की ऊपर की लाइन आप पढ़ रहे हो। तो मुख्य परीक्षा को यही पेपर जुलाई बोल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा को यही पेपर सितंबर बोल रहा है। चलो मैंने अगस्त बोला, तो सितंबर मान लेते हैं, मैं गलत, अगस्त नहीं सितंबर। तो भी आपके पास कितना समय टाइम है? जून, जुलाई, अगस्त, तैयारी कर पाएंगे। अगला, यह भी परीक्षाएं भी होंगी प्रभावित। अभी आगे की परीक्षाएं इन्होंने दे दी है। अब एक बात ये लोग बोल रहे थे कि कैसे, अभी कोरोना है, कोरोना में कैसे परीक्षाएं लेंगे, क्या होगा, 100 सवाल थे। भाई साहब, सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 10वीं 12वीं की परीक्षाएं करवाएगा। तो चाहे कोई भी शहर हो, जब हर जगह पे सीबीएसई परीक्षा करवा सकता है, तो फिर राज्य सेवा परीक्षा क्यों नहीं करवा सकती है? अगर सीबीएसई करवा सकती तो राज्य सेवा क्यों नहीं करा सकती है? तो आप लोग न्यूज को इंटरकनेक्ट करके कभी क्यों नहीं देखते हैं? पहली बात, जुलाई में आपकी मुख्य परीक्षा संभावित है, ये मैं भी बोल रहा हूं, ये पेपर भी आपका बोल रहा है। ठीक है, आपके पास में केवल जून, मई का 20 दिन, आज 9 तारीख को, मई के 20 दिन और जून का महीना, मुश्किल से आपके पास में 2 महीने हार्डली आपके पास में, 2 महीने बाद आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है। आप लोग अभी कहीं भी घूम रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बताओ। ठीक है, खैर जैसा भी है, और चलते हैं, क्यों होगी परीक्षा, और सवालों को हम ले लेते हैं यहां पर। चलिए, अब यहां पे अगला प्रश्न आया अपना, सरकार के पास पैसे नहीं है, भर्ती इस साल होना नामुमकिन है। अगर सरकार के पास पैसे नहीं है, भर्ती नामुमकिन है, तो 15,000 प्लस कर्मियों की एक साथ भर्ती की बात आ रही है, जिसमें लास्ट लिखा है कि ऐसा माना जा रहा है कि 3 साल के बैकलॉग को 2 साल में भरने का प्रयास किया जाएगा। पूरे पेपर पढ़ता हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो मान लीजिए 15,000 को 2 भागों में बांटे, तो 7,500 भर्ती इस साल पुलिस की आएगी, 7,500 भर्ती अगले साल आएगी। तो भाई सरकार, और ये नरोत्तम मिश्रा जी ने बात कही है, शिवराज सिंह चौहान ने,
अभी मैं आगे बताऊंगा और क्यों वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो कैसे वैकेंसी नहीं आएगी, ये खबर भी अखबार की है। तो अगर आप पीएससी को टालने की, क्यों पता है होता क्या है, बच्चा खुद पीएससी पढ़ता नहीं है, गौर से पढ़ नहीं पा रहा होता, तो जितनी नेगेटिविटी होती है पीएससी को एक तो बहुत हवा बना के रखा है, दूसरा सबसे ज्यादा नकारात्मक इसी के बारे में फैलाई जाती है। मैं तो अचरज में हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं अरे भाई आपकी कोचिंग नहीं खुलनी है दिसंबर तक, अगर आपकी कोचिंग में व्यवस्था नहीं हो सकती तो बच्चों से तो भ्रम मत फैलाओ, आप ऊपर की हेडलाइंस पढ़ना बंद करो। वैकेंसी होगी, पुलिस की भी होगी, एसआई की भी होगी, पीएससी की भी होगी, ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबार बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप कैसे भरोसा करोगे, राइट। अगला पॉइंट, क्यों आएंगी भर्तियां और परीक्षाएं होंगी, आप बिल्कुल इसको गौर से सुनिए, सब इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको 4 स्लाइड यहां पर रख के बताता हूं, ठीक है। पीएससी राज्य सेवा प्राइमरी परीक्षा का रिजल्ट अटका, मुख्य परीक्षा होगी लेट, ये पूरी बात मैंने क्लियर कर दी है यहां पर। और ये बात देखिए, देरी होने की संभावना है, यहां पर फिर से लिखिए असर कैसे पड़ेगा। राज्य सेवा की प्री परीक्षा 2020 मई में होना थी, लेकिन अब वह अक्टूबर के बाद ही संभावित है। ये भी मान लीजिए पुरानी खबर है, लेकिन ये भी सितंबर अक्टूबर तक प्री की परीक्षा लेके जा रहे हैं। और मुख्य परीक्षा भी जो आपकी है सितंबर के पहले संभव नहीं। अब ये मुख्य परीक्षा आपकी सितंबर तक, अलग अलग पेपर आप देखिए सितंबर तक लेके जा रहे हैं। फिर भी आप देखिए अगस्त, जुलाई नहीं तो अगस्त, अगस्त नहीं सितंबर, लेकिन कोई भी पेपर मुख्य परीक्षा या प्राथमिक परीक्षा के बारे में ये नहीं बोल रहा है कि भर्तियां नहीं होंगी। और आप लोग अपने अंदर झांक के देखो कि आपकी तैयारी कितनी है। नए सिलेबस का वीडियो डिस्क्रिप्शन एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी प्रारंभिक परीक्षा की मैंने पूरी आपकी की हुई है, आप जाके जरा एक बार उसको देखो गौर से, आपको समझ में आ जाए कितना बड़ा सिलेबस है। आपके पास समय कम है, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। दूसरा कारण, क्यों लोग कहते हैं सर इंदौर में समस्या है, क्यों नहीं होगी। भाई साहब इंदौर तो आपकी अलग राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। यहां पे ऑलरेडी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो चुकी है कि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, इसके हालत सुधारने के लिए जल्द कारोबार, आईटी और एजुकेशन सेक्टर को सुविधाएं देकर शुरू किया जाएगा। भाई इंदौर की पूरी अर्थव्यवस्था ही कोचिंग और आईटी सेक्टर पर चलती है आपकी, तो अगर कोचिंग कब चलेगी, जब वैकेंसी आएगी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को भी सपोर्ट दिया जाएगा। इंदौर के ऊपर सरकार की नजर ऑलरेडी। आगे देखिए, नियुक्तियां होने की संभावना, सरकारी स्कूल में जून में 2000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब देखिए फिर वही वाली बात आप कहेंगे सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास में पैसा नहीं है तो जून में जिन टीचर्स की आपकी भर्ती होनी है, वो भर्ती और नियुक्ति होनी थी, वो क्यों नियुक्ति करा रहे हैं, ये भी अखबार बोल रहा है आपका, सब दैनिक भास्कर के आपका। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीनियर आईएएस अफसर बीरा राणा का राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव। आप हमेशा ध्यान रखिए, वैकेंसी या भर्ती एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और युवाओं का आक्रोश पिछली सरकार के ऊपर वैकेंसी ना देने की वजह से आया था, और जो इसके पहले आपकी कुछ टाइम तक आपकी सरकार रही है उसमें भी वैकेंसी नहीं आई है, तो युवा आक्रोश में है। और अब 24 सीटों पर चुनाव होना है, और यदि वर्तमान सरकार को स्थापित रहना है मध्य प्रदेश में, तो उन्हें युवाओं की संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी ओपन करनी पड़ेगी, उनकी चुनावी मजबूरी है। अब ये बात तो मैं आपको समझा सकता, क्योंकि 24 में से कम 15 सीटें जीतना, 15 या 18 सीटें जीतना इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर इन्हें जीतना है, अपने पास में बहुमत रखना है तो आप ये। और शिवराज सिंह चौहान वैकेंसी के मामले में जाने भी जाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लगातार वैकेंसीज आई हैं उनके कार्यकाल के दौरान, इसमें मैं ये नहीं हूं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं या फिर कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं, बात वो नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड है आपके पास में कि लगातार उनके समय वैकेंसी आई है, तो इसके ऊपर ध्यान आपका दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें आप सिर्फ कनेक्ट करो न्यूज को, सब आपको सिग्नल दे रही हैं कि आपकी परीक्षा होने वाली है। हम लोगों ने इसी तरीके से किया है, हमने आपकी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज बिल्कुल 100 दिन के हिसाब से स्टार्ट कर दी है। हमने अपना प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा का कोर्स भी 100 से 150 दिन के टारगेट के हिसाब से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट भी मानता हूं और एक प्रकार से मैं टीचर भी हूं, कोचिंग भी चलाता हूं। मुझे इतना पता है कि मान लीजिए अगर जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाती है तो उस समय इकलौते हम होंगे, क्योंकि अभी जितने भी कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग कोर्स बनाना शुरू करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 580 वीडियो तैयार है। तो मैं अपनी, देखो इस दुनिया में आपको अपने बारे में सोचना पड़ता है। मैं आपसे वही कहता हूं कि आप अपने बारे में सोचिए। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में अगर जुलाई तक वैकेंसी आती है, उस समय तक मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूं, जो 2019 का है और 2020 का भी सिलेबस इस हद तक ले जाऊं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो जाए। उसी तरीके से मैं अपना कोर्स चला रहा हूं।
ठीक है, ये सब कोर्स की चीजें हैं। अब ये आप लोगों को पूरा पता है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख लेना। इस वीडियो में मुझे प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं करना था, बिल्कुल हाँ ये जरूर है कुछ ऑफर्स हैं, आप डेमो वीडियोस देखिए यूट्यूब के ऊपर। अभी हाल हमसे कम कीमत में नोट्स के साथ में कोई आपको ना दे पा रहा है, लोग शुरू करेंगे। हम लोग के पास ऑलरेडी 580 वीडियोज हैं। आप चाहें तो इंदौर में जो आपका रेंट होता है ना 5-6 हजार, उतने में आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी मैं यही बात आपसे कहूंगा कि किसी की बातों में ना आए। सरकार को 100% वैकेंसी देनी पड़ेगी। अभी इस वीडियो के जस्ट बाद 10 बजे मैं लाइव रहूंगा, रात 10 बजे। रात 10 बजे आप मुझसे लाइव में और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट्स है पूरे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं। रात 10 बजे लाइव मिलेंगे। ये वीडियो आपका भी 9 बजे प्रसारित आपके सामने हो चुका होगा। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा सा अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे ना जाएं, ऊपर की हेडलाइन ना पढ़े, अंदर की न्यूज पढ़ें। जुलाई में मुख्य परीक्षा, अगस्त स्टार्टिंग सितंबर में प्रारंभिक परीक्षा, ये दोनों तय हैं। 2020 का सिलेबस बहुत बड़ा है। अपने आपके साथ अन्याय ना करें, अपनी तैयारी करें। हमसे जो आपको मदद लगती है आप हमें बताएं, हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें।